क्वेश्चन नंबर 8, are the following ratios equivalent? क्वेश्चन नंबर 8 में हमने चेक करना है कि जो गिवन रेशियोज हैं क्या वो इक्विवेलेंट हैं। फर्स्ट रेशियो इज 25:40, सेकंड इज 35:50 एंड थर्ड इज 25:35। सॉल्यूशन, तो देखिए फर्स्ट रेशियो इज 25:40, 25:40, तो हम इसे राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में 25/40 की फॉर्म में, यानी रेशियो में नंबर्स हैं, हमने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है ओवर 40। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए न्यूमरेटर में है 25 और डिनोमिनेटर में है 40। 25 और 40 ये दोनों 5 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, तो 5 के टेबल पे अगर हम इन्हें कट करते हैं तो 5 5 सा 25 होगा और 5 8 सा 40। तो मजीद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है 5/8 के, यानी यहाँ पे हमने रेशो को सिंप्लीफाई किया है और जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 5/8 के। सिमिलरली हम सेकंड रेशो को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें है 35/50। जब रेशो फॉर्म से हम नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 35/50 के। तो यहाँ पे 35 और 50 ये दोनों 5 के टेबल पे एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, तो जब हम इन्हें 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में 7 5 सा 35 होगा और डिनोमिनेटर में 5 10 सा 50 होगा। अब मजीद इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिमिलरली हम थर्ड रेशियो को भी सिंप्लीफाई करेंगे जो कि इक्वल है 25/35 के। 25/35 हम इसे भी जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 25/35। 25 और 35 ये दोनों 5 के टेबल पे एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, तो जब हम इन्हें 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर में 25 है तो 5 5 सा 25 और डिनोमिनेटर में 35 है तो 7 5 सा 35। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 5/7 के। अब ये चेक करने के लिए कि गिवन रेशियोज क्या इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, इनके लिए हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा और डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर्स में नंबर्स हैं इनका एलसीएम लेना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 10 और 7, 8 10 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो देखें ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे। 2 1 सा 2, 2 4 सा 8 एंड 2 5 सा 10 और 7 2 के टेबल पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो इसको एज इट इज ही राइट कर देंगे। फिर अब देखिए यहाँ पे 5 4 5 7 ये तीनों
किसी एक टेबल पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 4 के टेबल पे। 4 वन ज़ा 4, 5 और 7 को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे, 5 7। फिर नेक्स्ट हम 5 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे और 7 को एज इट इज ही राइट कर देंगे। वन को एज इट इज ही राइट कर देंगे, 5 वन सा 5, और 7 को भी एज इट इज ही राइट कर देंगे क्योंकि 7 जो है ये 5 पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब हम 7 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे। तो देखें 7 वन सा 7 होगा, और 1 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज इट इज राइट करेंगे क्योंकि 1 जो है ये 7 पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। फिर 7 वन सा 7। तो अब हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम में 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू सा 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 सा 40, और 40 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 4 सा 28। तो जब 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 280 के। तो यहाँ पे एलसीएम जो बना है ये इक्वल है 4 टू सा 8 और 8 5 सा 40, और 40 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280। अब देखिए यहाँ पे 280 है, 280 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम इजीली रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें 4 टू सा 8 होगा और 7 5 सा 35 होगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 35 है ना, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 35 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा 35। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर में भी 35 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 35 से मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 35 और डिनोमिनेटर में भी 8 मल्टीप्लाई बाय 35। जी नेक्स्ट ये इक्वल होगा 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 सा 25, 5 लगाएंगे 2 कैरी, 5 3 सा 15, 15 प्लस 2 इक्वल होगा 17 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 175 के। और डिनोमिनेटर में है 35 मल्टीप्लाई बाय 8, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 बनेगा, 280। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7/10 है, और जब डिनोमिनेटर में 10 है 280 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 280 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो इक्वल होगा 28 के। तो देखिए यहाँ से भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 5 सा 10 और 4 7 सा 28 होगा, 5 2 सा 10 को सेपरेट करते हैं तो 7 4 सा 28 होगा ना। तो 28 से ही हमने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और 28 से ही हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 28
और डिनोमिनेटर में है 10 मल्टीप्लाई बाय 28। और जब हम न्यूमिनेटर को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 7 8 सा 56, और यहाँ पे 6 लगाएंगे 5 कैरी, और 7 2 सा 14, 14 प्लस 5 इक्वल होगा 19 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 196 के, डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में होगा 10 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 280 के। सिमिलरली नेक्स्ट है अब देखिए यहाँ पे 5/7 है। जब 280 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 4 सा 28, तो यहाँ पे 7 40 सा 28 होगा, यानी न्यूमिनेटर को भी हमने 40 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 40, और डिनोमिनेटर में है 7 मल्टीप्लाई बाय 40। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 4 सा 20 यानी 200 बनेगा, और डिवाइडेड बाय 280, यानी 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 रेशोज फाइंड आउट की हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो रेशियोज में नंबर्स गिवन थे, हमने रेशियो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर देखा क्या ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो सकते थे, तो हमने जहां तक सिंप्लीफाई हो सकते थे वहां तक हमने सिंप्लीफाई किए। अब मजीद चेक करने के लिए कि ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, तो हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना था, और सेम बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया है, जो कि इक्वल था 280 के। तो 8 को जब हम 280 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 35 आएगा। हमने न्यूमिनेटर को भी 35 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 175 के, और डिनोमिनेटर में 280। सिमिलरली 7 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में 10 है ना, 10 को जब 280 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 28। तो 28 को हमने न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 196 और डिनोमिनेटर में 280। सिमिलरली थर्ड रेशो में जब हमने 280 को 7 पे डिवाइड किया है तो रिजल्ट 40 बना है। अब हमने 40 को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 200/280 के। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स तो हमारे पास सेम है, बट न्यूमिनेटर्स जो हैं ये सेम नहीं है। देखिए डिनोमिनेटर्स सेम है बट न्यूमिनेटर्स सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियोज नहीं है। सो गिवन रेशियोज आर नॉट इक्विवेलेंट रेशियोज। क्या लिखेंगे लास्ट पे? सो गिवन रेशियोज आर नॉट इक्विवेलेंट।
जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट 4 इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर 2:5। तो यहाँ पे हमने 2:5 के इक्विवेलेंट 4 रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो रेशियोज फाइंड आउट करना जो है वो वेरी सिंपल, हम इजीली यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, गिवन रेशियो इज 2:5। हमने रेशियो 2:5 के इक्विवेलेंट 4 रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट रेशियो फाइंड करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशियो 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 ज़ा 4 होगा और 5 2 ज़ा 10। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो हमने फाइंड की है जो कि इक्विवेलेंट है 2:5 के। सिमिलरली सेकंड इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, यानी किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशियो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 2 ज़ा 10 होगा और 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे 10:25 जो है ये इक्विवेलेंट है टू द रेशियो ऑफ 2:5। जी नेक्स्ट थर्ड रेशियो फाइंड करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 2 ज़ा 6 होगा और 5 3 ज़ा 15। तो देखें यहाँ पे 6:15 ये इक्विवेलेंट है टू द रेशियो ऑफ 2:5। सिमिलरली फोर्थ रेशियो फाइंड करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशियो 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 4 2 ज़ा 8 रेशियो 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे 8:20 ये इक्विवेलेंट रेशियो है टू 2:5 के। तो देखिए यहाँ पे हमने 2:5 के इक्विवेलेंट 4 रेशियोज फाइंड आउट की हैं। फर्स्ट वन इज 4:10, सेकंड इज 10:25, third is 6:15 and fourth is 8:20। Question 10, fill in the blanks। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे है 48/60 इज इक्वल टू 12 ओवर ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक ओवर 5 इज इक्वल टू 32 ओवर ब्लैंक। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे फिल करने के लिए हम लेट करेंगे कि फर्स्ट वन इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड इज इक्वल टू वाई एंड थर्ड इज इक्वल टू जी। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे हमने लेट किया है 48/60 इज इक्वल टू 12 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 32 ओवर जेड। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लेंगे 48/60 इज इक्वल टू 12 ओवर एक्स, यानी यहाँ पे हमने 2 इक्विवेलेंट रेशियोज को लिया है। फर्स्ट वन इज 48/60 एंड सेकेंड इज 12 ओवर एक्स। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 48 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सो 48 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे हमने x को फाइंड आउट करना है, तो x के साथ 48 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इक्वल की राइट साइड पे इसे लेके जाएंगे तो ये 12 मल्टीप्लाई बाय 60 को डिवाइड करेगा। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 48। तो देखिए यहाँ पे अगर हम न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर को कट करते हैं तो 12 वन सा 12 एंड 12 फोर सा 48। और यहाँ पे अब हमने 60 को डिवाइड करना है 4 पे। जब 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 15 के। यानी यहाँ पे 60 में जो फर्स्ट डिजिट है ये इक्वल है 6 के, और 6 जो है ये 4 से ग्रेटर नंबर है। तो 4 वन सा 4 होगा, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 होगा, और 0 को जब हम साथ लगाएंगे तो यहाँ पे नंबर 20 बनेगा, और 5 फोर सा 20, यानी 20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 15 के। तो यहाँ पे x इक्वल है 15 के। तो देखें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है फर्स्ट टू इक्विवेलेंट रेशियोज को यूज करके, जो कि इक्वल है 15 के। सिमिलरली हम नेक्स्ट रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे मैं रेशियो लूंगी 48 ओवर 60 इज इक्वल टू y ओवर 5, एंड देन 48 ओवर 60 इज इक्वल टू 32 ओवर z। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 48 ओवर 60 इज इक्वल टू y ओवर 5। तो हमने यहाँ पे y को कैलकुलेट करना है, तो y को कैलकुलेट करने के लिए 5 देखें y को डिवाइड कर रहा है। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 48 ओवर 60 से मल्टीप्लाई होगा। सो 48 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 48 और 60 इन दोनों को हम 12 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम 5 और 60 को कट करते हैं तो 5 वन सा 5, 5 वन सा 5 एंड 5 टू सा 10, यानी 5 12 सा 60। अब यहाँ पे 12 और 48 हैं, तो 12 और 48 को अगर हम कट करते हैं तो 12 वन सा 12 एंड 12 फोर सा 48। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 4 वन सा 4 के, यानी वैल्यू हमने y की फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 4 के। सिमिलरली हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम फर्स्ट रेशो को थर्ड रेशो के इक्वल रखेंगे। तो देखें 48 ओवर 60 इज इक्वल टू 32 ओवर z। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो z को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। तो यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू 32 ओवर 60 होगा, और जब हम 48 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 32 मल्टीप्लाई बाय 60 को डिवाइड करेगा। सो 32 मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 48। तो यहाँ पे अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को कट करेंगे, तो 60 और 48 ये दोनों 12 के टेबल पे इजीली एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो इन्हें जब 12 के टेबल पे कट करेंगे तो 12 5 सा 60 होगा और 12 4 सा 48 होगा, या फिर 32 और 48 को अगर हम एक ही टेबल पे कट करते हैं यानी 4 के टेबल पे, तो 4 8 सा 32 होगा और 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 होगा। और यहाँ पे अब 12 और 60 को कट करेंगे तो 12 1 सा 12 एंड 12 5 सा 50, सॉरी 60, 12 5 सा 60। तो यहाँ पे न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 सा 40 होगा। तो z की वैल्यू जो है ये इक्वल है 40 के। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और थर्ड रेशो को इक्वल रख के यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है 40 के। तो देखें यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये इक्वल है 15 के, y की वैल्यू इक्वल है 4 के और z की वैल्यू इक्वल है 40 के। सो 48 ओवर 60 इज इक्वल टू 12 ओवर 15 इज इक्वल टू 4 ओवर 5 इज इक्वल टू 32 ओवर 40।